हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपल ए डियर। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इना वर्क कर रहे हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी कि सब्सक्राइब करें इस चैनल को। एंड अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। देखते हैं गाइज आपके पर्सन जो है वो आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या उनकी करेंट एनर्जी है। ओके आपके पर्सन की अभी एनर्जी क्या है? देखिए, सबसे पहले तो मुझे इस पर्सन की जो एनर्जी है वो ये नज़र आती है कि आपके जो पर्सन हैं इनकी ज़िंदगी में यूनिवर्स ने आपके साथ इस पर्सन को डाला हुआ है एक तरीके की साइलेंट सिचुएशन में। तो यहाँ पर साइलेंट सिचुएशन बना दी, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन बना दी, ऐसा माहौल बना दिया कि ना आप इस पर्सन से बात कर सकते हो ना ये पर्सन आपसे बात कर सकते हैं। अभी ये सिचुएशन कोई इंसान, पर्टिकुलर इंसान नहीं बनाता है, कुछ ना कुछ यूनिवर्स ही ऐसा करते हैं, या फिर आपका मन ही ऐसा हो जाएगा कि आपको लगेगा मेरे को बात ही नहीं करनी। या जब आपको यूनिवर्स असेंड करते हैं या आपको आगे बढ़ाते हैं तो आपका मन ऐसा हो जाए, आपके पर्सन का मन ऐसा हो जाएगा कि उनको लगेगा उन्हें आपसे बात ही नहीं करनी, वो आपसे रन करेंगे। ठीक है। और जब आपके पर्सन आपके पार्टनर को ग्रो कराना चाहते हैं, उन्हें सेंड कराना चाहते हैं, उन्हें उन्हें दूसरी डायरेक्शन देना चाहते हैं, तो आपका मन ऐसा हो जाएगा कि आपको बात ही नहीं करनी। आप कभी भी नोटिस कीजिएगा, जब आप ग्रो करेंगे ना अपनी लाइफ के अंदर, तो आपके पार्टनर का ऐसा मन कर देगा यूनिवर्स कि आपका पार्टनर आपको मैसेज ही नहीं करेगा। आप कहोगे यार ये कैसा इंसान है, अभी तो मुझसे रोज बात करता था सुबह शाम, अचानक से इसको क्या हो गया कि मुझे नो कॉन्टैक्ट में डाल दिया, अब तो इसे 6-6 महीने, 1-1 साल मेरी याद ही नहीं आ रही है। कारण क्योंकि अब चाहते हैं यूनिवर्स कि आप अपनी लाइफ के अंदर ग्रो करें, तो उसका मन ऐसा हो जाएगा कि उसे आपसे बात नहीं करनी, या उसे कोई और मिल जाएगा, या उसे किसी और में उतने समय के लिए इंटरेस्ट आ जाएगा, जिसे आप थर्ड पार्टी कहते हैं। एंड यहाँ पर नज़र आता है कि जब यूनिवर्स चाहता है कि आपके पर्सन ग्रो करें अपनी लाइफ के अंदर, ठीक है, या वो अपनी लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा आगे बढ़ें, तो यूनिवर्स आपका मन ऐसा कर देगा कि आपको लगेगा कि यार मैंने बहुत किया इस इंसान के लिए, इसने मेरी कदर नहीं की। आपका मन ऐसा हो जाएगा कि अब आपको बात ही नहीं करनी। ठीक है, अब आपका ही मन ऐसा होगा कि बात ही नहीं करनी। या फिर आप दोनों एक दूसरे से बात करना चाहते हो लेकिन आप दोनों बहुत डेस्परेट हो, तो यूनिवर्स कोई तीसरी सिचुएशन डाल देगा कि आप बात कर ही नहीं सकते, जब वो चाहते हैं कि आप दोनों ग्रो करें। जब वो एक साथ दोनों को ग्रो कराना चाहते हैं तो ऐसी सिचुएशन बना देंगे कि आप दोनों के बीच में आप चाहकर भी बात नहीं कर पाओगे। वो कहेंगे कि ग्रो करो, इस समय इम्पोर्टेंट है आपका ग्रो करना ही है। ठीक है, इस तरह की सिचुएशन इस वक्त में चल रही है। तो आपके जो पर्सन है ना, इनको ना मतलब इनकी लाइफ में इस तरह की सिचुएशन इस वक्त में बनी हुई है कि हर तरफ से शांति, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है कि अगर कोई तीसरा इंसान है तो वहाँ से भी शांति, आपकी तरफ से भी शांति, और भी जो घर में आसपास लोग हैं तो वो भी उतनी ज़्यादा बात नहीं कर रहे, उनकी तरफ से भी शांति, मतलब शांति शांति और शांति, तो लो शांति। ठीक है, तो यहाँ पर इतनी ज़्यादा साइलेंट सिचुएशन आपके पर्सन ने यूनिवर्स ने आपके पर्सन के चारों तरफ बना दिए कि आपके पर्सन के पास मतलब अकेले पड़ गए हैं। बेसिकली ये पर्सन अकेले पड़ने का मतलब है कि आइसोलेशन में डाल देना। यहाँ पर इस समय पे इस पर्सन की लाइफ के अंदर ऐसी सिचुएशन बनी है कि आप अपनी ज़िंदगी की वो सारी चीज़ें जिन पर आपने कभी ध्यान नहीं दिया उनको हील करो। और जब ये साइलेंट सिचुएशन बनी हुई है तो ये पर्सन आपको सोचकर ना बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। परेशान का मतलब ये ऐसे परेशान नहीं होते हैं कि
यानी आपसे बहुत ज़्यादा बात करनी। परेशान इस चीज़ से होते हैं कि अकेले जब बैठते हैं और सारी चीज़ों को देखते हैं, तो अपनी बहुत सारी गलतियाँ रियलाइज़ होती हैं, अपनी बहुत सारी हरकतें रियलाइज़ होती हैं जो इन्होंने पास्ट में आपके साथ की हुई हैं, और इसकी वजह से इस पर्सन को लगता है कि इन्होंने आपके साथ जो कुछ भी किया वो सही नहीं है, वो गलत है। इस तरह की एनर्जी आपके पर्सन की पहले निकल कर आई है। सरेंडर, क्योंकि जब तक आप बाहर की दुनिया में इन्वॉल्व रहेंगे, बाहर की दुनिया में आप लगे रहेंगे, बाहर की दुनिया से आप अटैच रहेंगे, आपको कभी भी ये रियलाइज़ नहीं होगा कि आपसे क्या गलत हुआ है। आप हमेशा ये सोचेंगे मैंने जो किया बढ़िया किया। आपको गलती अपनी रियलाइज़ तभी होती है सबसे अच्छे तरीके से, जब आप आइसोलेशन में होते हैं और डिटैचमेंट में होते हैं। इस वजह से हर व्यक्ति जो स्पिरिचुअल जर्नी का पार्ट है, उसकी हर व्यक्ति की लाइफ के अंदर डिटैचमेंट और आइसोलेशन आता ही आता है। ठीक है। दूसरा है सरेंडर कंपैरिजंस विद अदर पीपल। इस पर्सन ने आपको कंपेयर भी बहुत किया और लोगों के साथ, कभी इस व्यक्ति के साथ, कभी उस व्यक्ति के साथ। हमेशा इस पर्सन ने ये देखा है कि आपसे बेहतर लोग हैं। ठीक है। इस पर्सन ने ये नहीं देखा कि इनको एक चीज़ कोई पसंद आ रही है तो जो भी चीज़ें हैं, जैसी भी चीज़ें हैं, इसी के साथ एडजस्ट की जाए, या फिर इसी के साथ ग्रो किया जाए, इसी के साथ मेंटली ग्रो किया जाए, इसी के साथ इमोशनली ग्रो किया जाए। इस पर्सन ने ग्रो करने के बारे में आपके साथ नहीं सोचा, बल्कि ये सोचा कि आपसे बेहतरीन इंसान इसको कैसे मिल सकता है। और आपसे बेहतरीन की तलाश गलत नहीं है। अगर कोई इंसान आपसे बेहतर की तलाश करता है तो वो गलत नहीं है, लेकिन उसके लिए वो इंसान खुद भी बेहतर होना चाहिए उस लेवल से। अगर आपको लगता है कि आप बहुत बेहतरीन इंसान हैं, तो आप बेहतरीन की तलाश जारी रखिए। लेकिन अगर आपके अंदर घमंड है कि मैं बहुत अच्छा हूँ और मुझे कोई बहुत अच्छा चाहिए, तो घमंड तो देखिए कोई मतलब का नहीं है। आपकी इनर रियलिटी के अकॉर्डिंग इंसान आपकी लाइफ के अंदर आता है, तो आप घमंड करके बैठी रहिए, उसका कोई लेना ही देना नहीं है। आप अगर वास्तविकता में, अगर आपकी ओरिजिनलिटी बहुत ही ज़्यादा प्योर है और आप कहीं ना कहीं वास्तव में एक ऐसे इंसान है जो बहुत अच्छा डिजर्व करता है, एक बेहतरीन डिजर्व करता है, तो ऑटोमेटिक आपकी इनर रियलिटी के अकॉर्डिंग वो इंसान आ जाता है। इस पर्सन ने आपको अदर लोगों से कंपेयर किया है। ठीक है। आपकी स्ट्रेंथ को कंपेयर किया है, आप कितने अट्रैक्टिव लगते हैं और लोग कितने अट्रैक्टिव लगते हैं, और लोग कितने पावरफुल हैं, आप कितने पावरफुल हो। सो हमेशा ना इस पर्सन ने अपनी आंखें सब सब तरफ रखी हैं, सब लोगों को इस पर्सन ने देखने की कोशिश की है। और यहाँ पर मेरे को ये नज़र आता है कि आपका इन बाकी लोगों के साथ कंपैरिजन ना कहीं न कहीं आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, और यूनिवर्स को भी बिल्कुल पसंद नहीं आया कि जो भी इंसान आपको मिला है, उसके साथ आपने इतना कंपेयर लोगों को क्यों किया। सो इस वक़्त में आपके पर्सन ने जो है वो कंपेयर करना आपको बंद कर दिया, और लोगों के साथ आपका कंपैरिजन करना बंद कर दिया। सरेंडर टू द मैजिक ऑफ हू यू आर। कहीं न कहीं आपके पर्सन को ये भी रियलाइज़ हुआ है कि आपके अंदर कुछ मैजिक है, कुछ तो ऐसा है जो इस पर्सन को समझ में नहीं आया, और इस पर्सन ने बहुत हल्के में ले लिया, बहुत कम में आपको आँक लिया, बहुत आपको कम समझ लिया। आप बहुत यूनिक इंसान हैं। इस पर्सन की एनर्जी इस वक़्त में ये है कि बहुत ज़्यादा यूनिक इंसान है आप। इस पर्सन ने आपको समझने में गलती की है, आपको जजमेंट्स देने में गलती की है, आपको परखने में बेसिकली गलती की है। इस पर्सन ने आपको जज किया, बल्कि आपको परखने की जो सही चीज़ होती है ना, आपको अगर समझते ये पर्सन, तो इन्हें रियलाइज़ होता है कि आप कितनी खूबसूरत अंदर से इंसान हैं, जो चीज़ ये पर्सन समझ नहीं पाए हैं। अभी इस पर्सन की एनर्जी ये है कि अब इस पर्सन ने डिनायल मोड पर रहना छोड़ दिया है। पहले ये डिनायल मोड पर रहते थे, इनको हर चीज़ अपनी मर्ज़ी से चाहिए थी, हर इंसान को इन्हें कंट्रोल करना था, हर इंसान को ये सोचते थे कि ये इंसान मेरे हिसाब से काम करे। लेकिन अब इस पर्सन ने डिनायल मोड पर रहना बंद कर दिया है। अब इनको जो भी देते हैं यूनिवर्स, इन्हें वही लेना पड़ता है, क्योंकि देखिए एक टाइम तक आपकी बहुत चलती है, बहुत चलती है। कहते हैं ना कि आपकी मर्ज़ी का आपको परमात्मा सब कुछ करने देता है, लेकिन उसका एक पर्टिकुलर टाइम होता है कि इस टाइम तक आप अपनी मर्ज़ी का कर लो, इसके बाद हमारी मर्ज़ी का होगा, उसके बाद हम तुम्हें वही देंगे जो हम देना चाहते हैं, उसके बाद तुम्हारे पास कोई ऑप्शन लेफ्ट नहीं होगा। ठीक है। तो आपके पर्सन की लाइफ में, इस पर्सन की लाइफ में कोई भी ऑप्शन इस पर्सन को अब यूनिवर्स ने नहीं दिया है कि आपके पास कोई ऑप्शन है। ठीक है। अब आपके पर्सन डिनायल मोड पर नहीं रहते। अब जो भी यूनिवर्स इनको दे रहा है, जो भी यूनिवर्स इनको सप्लाई कर रहा है कि तुम्हें ये चाहिए, तुम्हें ये मिलेगा, तो इनको वही चीज़ें मिल रही हैं। और आपके पार्टनर ने इस तरीके की एनर्जी में रहना बंद भी कर दिया है, जहाँ पर ये पहले कहते थे कि मुझे ये नहीं ये चाहिए, ये नहीं ये चाहिए, मुझे ऐसा क्यों दिया, वैसा क्यों दिया, बहुत ज़्यादा शिकायतें। क्योंकि आपकी गलती आपको यूनिवर्स इतनी स्ट्रांगली रियलाइज़ कराते हैं आइसोलेशन में रख के, कि आप कहना ही भूल जाओगे कि मेरे साथ ये क्यों हुआ। परमात्मा कहेगा क्यों, तुम में क्या कम कमियाँ थी। कुछ लोगों के लिए ऐसा सवाल आता है उनका कि मैं जिससे डील कर रहा हूँ वो कार्मिक है, वो मेरा सोलमेट नहीं है। कार्मिक जो है वो एक तरफा टॉक्सिक होते हैं, मतलब वो तो ऐसे हो गए कि आपने कुछ भी नहीं किया और उन्होंने बहुत टॉक्सिसिटी आपके साथ फैलाई। लेकिन सोलमेट जो होते हैं ना, ये ताली दोनों हाथ से बजती है। इसमें एक अगर गलती कर रहा है, हाँ ऐसा हो सकता है गलती करने का जो तरीका है वो 60-40 हो सकता है, एक 60% गलती कर रहा है, एक 40%, लेकिन ये दोनों बराबरी से एक दूसरे को काउंटर करते हैं। ठीक है। अगर एक गलत अलग तरीके से बिहेव करता है, दूसरा अलग तरीके से बिहेव करता है, लेकिन ताली दोनों हाथ से बजती है। मतलब दोनों कनेक्शन को बिगाड़ने में दोनों का हाथ होता है, एक का हाथ नहीं होता है। ठीक है। दोनों की कुछ ना कुछ गलतियां होती हैं। कार्मिक कनेक्शन ऐसे कनेक्शन होते हैं जिसमें एक तरफा व्यक्ति आपको
प्रताड़ना दे रहा है, आप सहते जा रहे हो, वो प्रताड़ना दिए जा रहा है, उन्हें हम टॉक्सिक कनेक्शन को कार्मिक कनेक्शन बोलते हैं। लेकिन सोलमेट में ऐसा नहीं होता, इसमें झगड़े होते हैं, इसमें ईगो होता है, इसमें गुस्सा दिखाया जाता है, इसमें शक किया जाता है, इसमें ट्रस्ट इश्यूज हो जाती हैं। सब सोलमेट के ही सोलमेट कनेक्शन में जो हम बोलते हैं, ये सब वहीं के गुण हैं ये, ठीक है। जहाँ पर आप सामने वाले को चाहते भी, छोड़ना भी नहीं चाहते, और उसे जाने और उसे अपनी लाइफ में रख भी नहीं पा रहे, क्योंकि आपको गुस्सा बहुत आता है, क्योंकि आपको ईगो बहुत है। तो कहीं ना कहीं इसी तरीके की एनर्जी आपके पर्सन ने आपके साथ रखी है पास्ट में, और अब कोई मतलब नहीं है। अब इसके डिनाइल, अब ये इस पर्सन की तरफ कोई भी मतलब नहीं है कि ये सोचे कि मैं इसको ऑप्शन बनाऊं या उसको ऑप्शन बनाऊं। अब तो यूनिवर्स के फटके पड़ गए आपके पार्टनर को। एक ही ऑप्शन इस पर्सन के पास है कि ये इन्हें जो मिलेगा वो इन्हें चाहिए, मतलब वो उन्हें अपनी लाइफ के अंदर रखना पड़ेगा, जो खाने को मिलेगा वही खाना पड़ेगा। आपके पर्सन की पहले बहुत हैबिट थी कि सबको, सबके लिए बहुत कुछ करना है, इसको फिक्स करना है, उसको फिक्स करना है, इसको समझाना है, उसको समझाना है, अपनी इज्जत मेंटेन करनी है, लोगों को दिखाना है कि ये कितने महान है। अब इस पर्सन ने लोगों को फिक्स करना टोटली बंद कर दिया, बिकॉज कोई फायदा नहीं हुआ इस पर्सन का लोगों को फिक्स करके। अंत में इस पर्सन को कुछ भी नहीं मिला लोगों को फिक्स करके, लोगों के साथ रिश्ते बना के। जब ये पर्सन आइसोलेशन में गए तो वो रिश्ते और पहले भाग गए इस पर्सन की लाइफ से, जो इन्हें रियलाइज हुआ कि कोई फायदा नहीं हुआ इन लोगों के साथ रिश्ते बनाने का। अंत में तो इनको मुझे बिट्रे करना ही था, अंत में तो इन्हें धोखा देना ही था, अंत में जब मुझे ज़रूरत है तो ये मेरे पास है ही नहीं। तो कहीं ना कहीं इस तरीके के सरेंडर का इस पर्सन कोई रिजल्ट देखने को नहीं मिला। तो ये चीज़ भी आपके पार्टनर ने छोड़ दी है, उनकी करंट एनर्जी है, सबको छोड़ दिया आपके पर्सन ने, ठीक है। आपके पर्सन जो है इस वक्त में, वो अपनी लाइफ के अंदर सबसे बड़ी ब्लेसिंग आज की डेट में अगर किसी को देखते हैं तो वो ब्लेसिंग आप हो, ठीक है। किसी के साथ अगर लाइफ में एंजॉय करना चाहते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ आप हो। किसी के लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट है तो वो सिर्फ और सिर्फ आप हो। किसी के लिए बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी देखते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ आप हो। हरमिट फेज में ये पर्सन गए हैं और इस पर्सन ने ये चीज़ रियलाइज़ की है कि आप इस पर्सन की लाइफ के लिए कितने इंपॉर्टेंट इंसान हो, ठीक है। जिन लोग के भी कनेक्शन में किसी नेगेटिविटी के कारण या फिर किसी ब्लैक मैजिक के कारण या फिर मतलब बहुत अच्छा बना बनाया कनेक्शन, बहुत प्यार से रहते रहते आप दोनों, और बहुत बना बनाया कनेक्शन सडनली ब्रेक हुआ है, सडनली टावर मूवमेंट आया उसमें, और आप दोनों ही समझ नहीं पाए कि ये क्या हो गया, ठीक है। चीज़ें होने के बाद बहुत ज़्यादा दुख हुआ आपको भी और उनको भी, बहुत ज़्यादा पछतावा हुआ। इट मीन्स कि कहीं ना कहीं यूनिवर्स डिवाइन इंटरवेंशन दी है, और ये कनेक्शन डेफिनेटली हीलिंग के बाद रियूनियन में आएगा ही आएगा। जो कनेक्शन आप अपनी मर्जी से बना लेते हो और उसको एक नाम दे देते हो, मैं उनकी बात नहीं कर रही। जिनके कनेक्शन वास्तव में जेन्युइन थे और स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए उन दोनों के बीच में एक तरीके से सेपरेशन आया, वहाँ पर यूनियन यूनिवर्स खुद कराते हैं आपकी हीलिंग के बाद। और पहले आप भले ही डिनाइल मोड पर रहें कि मुझे नहीं करना है, मुझे नहीं करना है रियूनियन, नहीं करना है रिकन्सिलेशन, लेकिन एक टाइम पर अगर आपका मन आ ही जाएगा, बन ही जाएगा कि यस कोई दिक्कत नहीं है, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ रियूनियन के लिए, मैं तैयार हूँ इस चीज़ के लिए कि मेरा पार्टनर मेरी लाइफ के अंदर रहे। सो ये हीलिंग है यहाँ पर, और ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है बिकॉज आपके जो पर्सन है कॉन्टीन्यूसली इनके दिमाग में ये चल रहा है कि कोई थर्ड पार्टी नहीं, कोई फोर्थ पार्टी नहीं, आपके साथ एंजॉय करना है, आप ही ब्लेसिंग हो, आप ही के साथ स्टेबल रहना है, और आप ही के साथ इस पर्सन को बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील होता है, आप ही के साथ इस पर्सन को बहुत ज़्यादा पैशनेट फील होता है। और जहाँ पर सारी खुशियाँ आपसे शुरू होकर आप पर ख़त्म हो रही है, तो ये क्यों किसी और की तरफ देखें, क्योंकि जब आप थे तब बहुत सारी और लोगों की तरफ देखा गया है, लेकिन जब आप नहीं हो तो सारा ध्यान और लोगों पे से हटकर आपके ऊपर लग गया। आप सोचिए, आपके पर्सन जब वो आपके ऊपर 100% एनर्जी लगाते हैं तो वो कितना नहीं आपके बारे में सोच रहे होंगे। और जब इतना ज़्यादा कोई इंसान आपके बारे में सोच रहा है तो इट मीन्स कहीं ना कहीं वो इंसान आपको अब जेन्युइनली अपनी लाइफ के अंदर रखने की डिमांड कर रहा है, क्योंकि अभी तक तो उसने डिमांड की नहीं थी ऐसी। अभी तक तो उसे लग रहा था कि कोई दिक्कत नहीं है, जो हो रहा है बढ़िया हो रहा है, मिल जाओ तो ठीक, ना मिल जाओ तो ठीक, कौन सा दुनिया में कमी है, तुम ना मिलोगे तो कोई और मिल जाएगा। बट राइट नाउ उस पर्सन की एनर्जी ये नहीं है। अभी तो ये है कि हाँ मुझे यही इंसान चाहिए, यही पर्टिकुलर इंसान मुझे मिलता है तो मैं ज़्यादा खुश रहूँगा या रहूँगी। इस तरीके की लर्निंग इस पर्सन की मेरे को नज़र आ रही है आज के दिन में, और इस तरीके की हीलिंग आपके कनेक्शन में हुई है।
ओके, सो ये हर्मिट एनर्जी फिलहाल नज़र आ रही है। सो गाइज डेफिनेटली इस रीडिंग को क्लेम करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइज।